भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक समेत सभी बैंकों में खाता खोलते समय नॉमिनी का विकल्प चुनना जरूरी है। हालांकि नॉमिनी का नाम जोड़ना पूरी तरह से वैकल्पिक है, लेकिन अगर कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहता है तो उसे इसके लिए बैंक को एक लिखित घोषणा देनी होगी। वित्तीय सलाह के लिए किसी वित्तीय विशेषज्ञ से बात करें। इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आरबीआई द्वारा 5 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर बैंक खाता धारकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आपके पास 2 साल पुराना बैंक खाता है तो ये 5 काम कराना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है, वरना आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा और आप किसी से पैसा लेन देन नहीं कर सकते हैं, बैंक के अंदर पैसा लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के अंदर बैंक खाता है तो क्या क्या काम कराना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट के अंदर खाता है और आप किस जिला से ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं इन सभी बैंकों के अंदर क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है जिसमें केवाईसी अपडेट करना जरूरी हो चुका है। अगर दोस्तों आपका एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के अंदर बैंक खाता है तो आप लोगों को केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा। आरबीआई बोल रहा है कि अगर आपके बैंक खाते के अंदर मैसेज आया है कि आपको केवाईसी करना होगा तो आपको समय से पहले केवाईसी कर लेना है। तो अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ सेवा बंद हो जाएगा, जैसे कि पैसा लेन देन के अंदर आपका दिक्कत हो सकता है, इसमें रुकावट आ सकता है। इसके अलावा कोई मामलों के अंदर केवाईसी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, वीडियो कॉल से केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग से भी केवाईसी कर सकते हैं या किसी भी शाखा के अंदर जाकर आप केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट करने के लिए अपना आधार और पैन कार्ड को आपको रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बैंकिंग ऐप से भी केवाईसी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, और यहाँ पर किसी भी बैंक शाखा के अंदर जाकर आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर को भी अपडेट रखना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है जिसमें बैंक खाते के अंदर नॉमिनी जोड़ना, आरबीआई द्वारा एक नया नियम लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों आरबीआई द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों को नॉमिनी जोड़ना बहुत ही ज़्यादा सुविधा दिया गया है और अधिक जोर दिया गया है, यानी सभी व्यक्ति को नॉमिनी जोड़ने के लिए जोर दिया गया है आरबीआई द्वारा। अगर आप नॉमिनी नहीं रखते हैं तो इससे दोस्तों आपका दिक्कत हो सकता है, यानी जो भी लाभार्थी नॉमिनी नहीं ऐड करेंगे और उसका मृत्यु हो जाएगा तो उसका परिवार के अंदर पैसा लेने के लिए, यानी पैसा जब बैंक से उठाएंगे तो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए नॉमिनी जोड़ने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा जोर दिया गया है, आप लोगों को नॉमिनी जोड़ लेना है। आप लोग 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं अलग अलग। दोस्तों अगर आपका 4 बेटा है तो आप लोग 4 बेटों को भी दोस्तों नॉमिनी के अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी एक परिवार के अंदर आप 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। एक खाते के अंदर परिवार के सभी सदस्यों को नॉमिनी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक पासबुक या स्टेटमेंट निकालेंगे तो नॉमिनी का भी जानकारी अब आप लोगों को दिखाई देगा, जो कि ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है आरबीआई द्वारा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आप नॉमिनी को बदल भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो कि ये दूसरी बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी अपडेट आया है, डोरमेंट अकाउंट चालू करना बहुत ही आसान हो चुका है। यानी अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, इनएक्टिवेट हो चुका है, अगर आपका 2 साल पुराना बैंक खाता है और उसे अगर आप 2 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका बैंक खाता डोरमेंट हो जाएगा, यानी इनएक्टिवेट हो जाएगा। फिर से आपको एक्टिव करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बैंक खाते के अंदर लेन देन कर सकते हैं। ये 2 साल, जिसका भी दोस्तों 2 साल पुराना बैंक खाता है, जो दोस्तों पैसा लेन देन नहीं किए हैं, उसका दोस्तों बैंक खाता बंद हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसे दोबारा आप लोगों को चालू करना पड़ेगा और इसे दोबारा चालू करना अब आसान कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। अब दोस्तों किस प्रकार से आप दोस्तों चालू कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको केवाईसी करना पड़ेगा शाखा जाकर। इसके अलावा आप लोग वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी से दोस्तों अब आप लोग का डोरमेंट अकाउंट चालू हो जाएगा, जो कि ये आरबीआई द्वारा बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है।
इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग के अंदर अब आप लोग को ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा है, जैसे कि SBI, PNB और BOB बैंक के अंदर अब आप लोग को डिजिटल बैंकिंग के अंदर सुविधा दिया जा रहा है, जैसे कि UPI का यहाँ पर आपको सुविधा देखने को मिलेगा, नेट बैंकिंग का सुविधा देखने को मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग का सुविधा देखने को मिलेगा, वीडियो कॉल KYC का सुविधा देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आप बैंक खाता खोल सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बैंक के अंदर खाता खोलना है तो ये भी सुविधा दिया गया है SBI, PNB और BOB के अंदर, जिसमें आप ऑनलाइन बैंक खाता ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें सेविंग अकाउंट के अंदर ब्याज, जो कि दोस्तों RBI द्वारा अभी बताया जा रहा है कि सेविंग अकाउंट के अंदर जो आपका ब्याज है ये अलग अलग बैंक के अंदर अलग अलग दोस्तों यहाँ पर आपको ब्याज देखने को मिलेगा, जो कि SBI, PNB और BOB के अंदर एक जैसा आप लोग को सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपको ब्याज नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको अलग अलग ब्याज देखने को मिलेगा, जैसे कि SBI बैंक के अंदर जो आपका सेविंग अकाउंट है इसमें 2.50 का दोस्तों यहाँ पर आपको ब्याज देखने को मिलेगा प्रति वर्ष का। PNB बैंक के अंदर 4.00 का दोस्तों यहाँ पर प्रति वर्ष का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, यानी ब्याज देखने को मिलेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2.50 का दोस्तों यहाँ पर आपको प्रति वर्ष का दोस्तों ब्याज देखने को मिलेगा सेविंग अकाउंट के अंदर। इसके अलावा जो आपका आखिरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें FD के अंदर इंटरेस्ट रेट के अंदर बदलाव किया गया है। अगर दोस्तों आप FD करते हैं 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जैसे कि दोस्तों 1 साल के लिए अगर आप FD करते हैं SBI बैंक के अंदर तो 6.25 का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। PNB के अंदर 6.10 का दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 6.25 का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। यानी SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपको सेम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा FD के अंदर। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए FD करते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जिसमें 6.30 का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा SBI के अंदर और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। दोस्तों SBI, PNB और BOB के अंदर ये नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है RBI द्वारा, जिसे हर बैंक खाता धारकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए